स्वागत है दोस्तों वैकुंठ धाम में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अद्भुत और रोचक प्रसंग बताऊंगा महाभारत का, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई नायक है। उनमें से एक नायक भीष्म पितामह भी है। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते। जैसे भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे, किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था, उनके गुरु कौन थे और उन्हें क्यों अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा था। आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर, यानी कि भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी इच्छा मृत्यु तक की संपूर्ण कथा बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, यानी कि पूर्व जन्म में वसु थे भीष्म पितामह। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति धौ नामक वसु को दिखागा तथा कहा कि वह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है। पत्नी की बात मानकर धौ ने अपने भाई के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने अपने मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। महाभारत के अनुसार धौ नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। चलिए अब चलते हैं दूसरी कथा की ओर कि कैसे हुआ था भीष्म पितामह का जन्म। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था। एक बार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदर स्त्री देखी। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने देखा और उनसे उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने का कहा। उस स्त्री ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल में आपको मैं छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली, उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसका कारण पूछ लिया तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने जा रही थी तब शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाल दिया था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ ही चली गई। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रसंग की ओर। देवव्रत था भीष्म का असली नाम। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आ गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा भी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत का परिचय देकर गंगा ने उसे
शांतनु को सौंपकर चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में लेकर आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगापुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र प्रजा को अपने हितैषी बना लिया। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसलिए देवव्रत का नाम पड़ा था भीष्म। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां एक सुंदर युवती दिखी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी हो तो मैं इसका विवाह आपके साथ करने को तैयार हूं। यह सुनकर शांतनु ने निषाद राजा को इनकार कर दिया, क्योंकि वह पहले ही देवव्रत को अपना युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप रहने लगे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली तथा स्वयं निषाद राजा के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रख दी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि मैं अपनी आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी होगी। तब निषाद राज ने कहा कि यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया तब क्या होगा। देवव्रत ने कहा, आपके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। तब सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। चलिए जानते हैं अब पांचवा प्रसंग। भीष्म ने किया था काशी की राजकुमारियों का हरण। भरतवंशी राजा शांतनु को पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार व पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था, राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। तब भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। लेकिन कुछ समय तक राज करने के बाद ही उसी के नाम के गंधर्व राज्य चित्रांगद ने उनका वध कर दिया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। जब भीष्म ने देखा कि विचित्रवीर्य युवा हो चुका है तो उन्होंने उसका विवाह करने के लिए विचार किया। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 कन्या का स्वयंवर भी हो रहा था। लेकिन काशी नरेश ने द्वेषता पूर्वक हस्तिनापुर के को न्योता नहीं दिया। क्रोधित होकर भीष्म अकेले ही स्वयं में गए और वहां उपस्थित सभी राजा व काशी नरेश को हराकर उनकी 3 कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर ले आए। तब काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुका है। यह बात जानकर भीष्म ने अंबा को उसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी तथा शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। भीष्म ने चलिए अब जानते हैं 6ठे प्रश्न को। भीष्म ने क्यों किया अपने गुरु से युद्ध। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशी राज की पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा ले आए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि मन ही मन किसी और का अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे सम्मान देकर छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर लिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम जी ने भीष्म पिताजी को उसके विवाह करने का लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री परशुराम ने और भीष्म पितामह के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत। चलिए अब जानते हैं 7वां प्रसंग। भीष्म ने दिया था युधिष्ठिर को विजय होने का आशीर्वाद। जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर चल दिए। कौरव सेना में जाकर युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिया और युद्ध करने के लिए आज्ञा मांगी। तब भीष्म पिताजी ने कहा
कि यदि तुम इस समय मेरे पास न आए होते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता। लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी ही विजय होगी। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा कि आपको तो युद्ध में हराना बहुत ही मुश्किल है, तो हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, संग्राम भूमि में तो युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसा तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय आकर मुझसे अकेले में मिलना। चलिए अब बढ़ते हैं 8वें प्रसंग की ओर कि भीष्म पितामह ने स्वयं बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडव सेना में भयंकर मारकाट मचाई। पांडव भी भीष्म पितामह का यह रौद्र रूप देखकर डर गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह उपाय जानने के लिए भीष्म पितामह के पास भेजा। तब पांचों पांडव भीष्म पिता से मिलने गए। तब उनसे पूछा कि आपको युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। तब भीष्म पितामह ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन यदि शिखंडी को आगे कर दे और मुझ पर बाण वर्षा कर दे, वह जब मेरे सामने होगा तब मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे, इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं 9वें प्रसंग की ओर। ऐसे हुई थी भीष्म पितामह की पराजय। महाभारत युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडव सेना में भयंकर मारकाट मचाई। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बींधने लगा। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों को नहीं त्यागा। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम और 10वें प्रसंग की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब जानते हैं अंतिम यानी कि 10वां प्रसंग कि जब युधिष्ठिर को दिया धर्म ज्ञान। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की शैया पर है। आप उनके पास चलकर उनके शरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह हो उनके बारे में पूछ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए उस समय फिर मेरे पास आना। जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि इन तीखे बाणों के शयन पर मुझे लेटे हुए 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों को त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप रहे। इसके बाद वह मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये सारे प्रसंग भीष्म पितामह जी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने के लिए हमारे इस चैनल वैकुंठ धाम को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।